सतगुरु ने जो हमें 5 नाम दिए हैं तो उसको इस तरह से जपा जाए तो ज़रूर लाभ होगा। राम नाम सब कोई कहे, राम ना चीने कोय, नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहाए सोए। साध संगत जी, जो हमें सतगुरु ने 5 नाम दिए हैं, जो हमें सतगुरु से 5 नाम मिले हैं, तो वो हमें जपना आना चाहिए। अगर हम नाम अच्छी तरह से जप नहीं पाते हैं, यानी हमें अच्छी तरह से नाम जपना आता ही नहीं, और इसी कारण हम परमार्थ के रास्ते पर ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। अब देखो, हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको जब सतगुरु से नामदान मिल जाता है तो वो तभी से नाम का सिमरन सही तरीके से करना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ समय में ही उनको बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी को एक साथ ही नामदान मिला था, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है। इसलिए जो कुछ लोगों को समझाया जाता है तो इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है, उनकी पहले से ही तैयारी है। फिर चाहे उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हो, फिर चाहे इस जन्म में भी उनकी लिव नाम के साथ, सतगुरु के साथ इस तरह से जुड़ जाती है कि फिर वो बहुत ही जल्दी इस मार्ग पर तरक्की कर लेते हैं और उनको लाभ मिलने लगते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं तो वो बहुत से लोग हैं। हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गिनती उन्हीं लोगों की है जो नामदान मिलने के बाद भी सिमरन भजन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि राम नाम तो हर कोई कहे। अब राम नाम तो हर कोई जप रहा है, जिसको नामदान मिल चुका है। कोई चौंकड़ी लगाकर नाम का जप कर रहा है, और कई लोग ऐसे हैं कि चलते फिरते भी नाम का सिमरन कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठकर नाम का सिमरन कर रहे हैं। वो नाम तो जप रहे हैं, मगर उनका ध्यान केवल संसार की ओर दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है। इसलिए भाई, इस तरह से नाम के सिमरन की बात नहीं की जा रही है। इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। नाम चीन सतगुरु मिले। कहा जा रहा है कि कोई नाम को पहचानने वाला पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, जो नाम का वाकफकार हो, जो नाम के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, तो वो ही हमें इस नाम के साथ जोड़ सकते हैं, और फिर ही हम सही तरह से नाम के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारा जीवन ही केवल इसलिए इस पर विचार तो करो कि जो हमारा मन है, तो ये सारा जीवन ही केवल दुनियादारी के बारे में ही सोचता रहता है, और फिर सतगुरु की मेहर हुई, दया हुई, कृपा से उसको नामदान मिल गया है, और उसे नाम का सिमरन करने के लिए कहा जाए तो वो मन एकदम नाम का सिमरन कैसे कर सकता है? तो भाई, जो मन सारा जीवन ही इस संसार में ही उलझा रहा, तो वो जब नाम का सिमरन करने बैठेगा तो उसका मन, उसका विश्वास संसार में ही उलझा रहेगा। और देखो कि गुरु हमें उस कुल मालिक से मिलाने की कोशिश करते हैं, मगर हम गुरु को ही कुल मालिक का दर्जा दे देते हैं, उनको ही पूजना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को इस मन के मुताबिक ही ढाल लिया है। उन्होंने तो हमें कुछ और ही समझाया था। तो भाई, ऐसे नहीं होता। इसलिए देखा जाए
तो हम करते यही हैं। अब जैसे हमें पता चलता है कि गुरु का भंडारा है तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। सतगुरु के दर्शन करने जा रहे हो तो भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मगर भाई हमें जो काम सतगुरु ने बताया है, समझाया है, जिसको हर बार सतगुरु सत्संग में हमें समझाते हैं, हर बार कहते हैं, तो वो हम सही तरीके से कर नहीं रहे हैं। क्योंकि सतगुरु बार बार सत्संग में यही समझाते हैं कि भाई नाम का सिमरन भजन करना है, सही तरीके के अनुसार करना है, मगर हम वो सही तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। यानी जो शब्द रूपी परमात्मा है तो उसको हम सही तरह से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जिन्होंने हमें वो शब्द दिया है तो हम उनके पीछे भाग रहे हैं, जबकि वो खुद हमें बार बार यही समझाते आ रहे हैं कि भाई जो तुम्हें नाम मिला है उस नाम का सिमरन भजन करो, रोजाना करो, बिन नागा करो। अब देखो कि जिस इंसान के अंदर सारी जिंदगी ही दुनियादारी की बातें रहीं तो वो बातें एकदम तो खत्म नहीं हो सकती। मन उन बातों को एकदम तो नहीं निकालेगा, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मगर वो बातें हमारे मन से एकदम नहीं जा सकती हैं। इसलिए हमें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सभी एक जैसे ही हैं, मगर हमारे में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस मन को अपने वश में कर लिया है। ये संभव तो नहीं है, मगर अभ्यास करने से यह संभव हो सकता है। तो इसी को गुरु की कृपा कहते हैं। और ये केवल नाम के सिमरन के द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि जब भी हमें सतगुरु समझाते हैं तो वो शब्दों के द्वारा समझाते हैं, तो हम उन्हीं शब्दों को अपने मन के मुताबिक, उन्हीं शब्दों को गुरु भी समझ लेते हैं। इसलिए गुरु केवल वो है जो हमें नाम का सिमरन शब्द जपने के लिए कह रहे हैं। केवल वही शब्द है और ये शब्द बाहर नहीं है। हमें सतगुरु से नाम तो जरूर मिला है, मगर वो पहले से ही हमारे अंदर है। केवल उसका जाप करना है, उसके साथ जुड़ना है और फिर उसके अंदर ही समा जाना है। अब कोई व्यक्ति कहे कि वो शब्द धुन सुनता है, शब्द के प्रकाश को देखता है, और वो ये भी कहे कि वो गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखता है, तो फिर हम सोचने लगते हैं कि भाई ये तो बहुत पहुंचा हुआ है। इसलिए भाई हम कहते हैं कि लाखों में ही कोई ऐसी जीव आत्मा है जो कि शब्द धुन सुन रही होगी, शब्द का प्रकाश देख रही होगी। क्योंकि सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब खुद अनुभव करते हैं तो ही पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं है, और हमारी तो कुछ तैयारी भी नहीं है। जैसे हमने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके नामदान मिलने के कुछ दिन बाद ही पर्दे खुल जाते हैं, शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है, कुछ दिखाई देने लग जाता है, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। क्योंकि जब सतगुरु बोलते हैं तो वो उनके वचनों को अच्छी तरह से सुनते हैं, और जब सतगुरु शांत हो जाते हैं तो फिर वो समझते हैं कि सतगुरु ने क्या समझाया था। मगर हम तो केवल यही समझते हैं कि सतगुरु कह रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। गुरु कहते हैं राम नाम सत्य है। आप कह रहे हैं कि ये परमात्मा का नाम सत्य है, राम नाम सत्य, मगर हम उस सत्य को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे हमने देखा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसको 4 लोग कंधों पर रखकर ले जाते हैं तो सभी लोग कहते चले जाते हैं कि राम नाम सत्य है,
हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो उसको केवल मानते हैं। हमारे में से कोई विरला ही है कि जो इस बात को मानता है कि हरि का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। इसलिए इस सत्य की खोज करने के लिए हमें जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, तो उस आत्मा तक जाकर राम नाम जो गुरु ने हमें नाम दिया है, तो इसकी रसाई, इसकी खोज करनी पड़ेगी अपने अंदर जाकर। और अगर यदि हम शब्द पर ही अटके रहे, शब्द पर अटकने का मतलब है कि केवल नाम को रटते ही रहे, तो क्या हम उस हरि नाम की सच्चाई को जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है। इसलिए भाई हम सभी की यही परेशानी है कि हम उस गुरु नाम को, हरि नाम को सही तरह से जपते ही नहीं हैं। अब हमारे में से कुछ ऐसे पहचान वाले हैं कि जिनकी अंत समय में बहुत ही दुर्गति हुई, और देखो कि वो नामधारी थे, उन्होंने नामदान भी ले रखा था, फिर भी उनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि भाई उनकी आसक्तियाँ, उनकी तृष्णाएं अंत समय भी शांत नहीं हुई। अब आप सोचें कि नामधारी होने के बाद भी और नाम जपने के बाद भी, सतगुरु से नामदान मिलने के बाद भी, उनकी अंत समय तक भी उनकी आशाएं, तृष्णाएं और आसक्तियां खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए ही उनकी खुआरी हुई थी। और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम नाम जो जप रहे हैं, तो भाई ये सत्य नहीं है, ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए तो कहा है, समझाया जा रहा है कि उस नाम को, शब्द को इस तरह से समझो कि कहा गया है, नाम चीन सतगुरु मिले। जो हमें पूर्ण सतगुरु मिले हैं और जो जिस तरह से हमें समझाते हैं, बताते हैं, तो उस तरह से नाम को जपना है, वरना नहीं। क्योंकि नामदान मिल जाने पर ही कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। क्योंकि अगर नामदान मिल जाने पर ही सभी लोग आत्मज्ञानी हो जाते और नाम का सिमरन ना करते, नाम की कमाई ना करते, तो फिर भाई सभी यहाँ पर आत्मज्ञानी होते। पर मसला तो यही है कि यहाँ पर आत्मज्ञानी कोई है ही नहीं। लोग तो अपने आप को नाम ज्ञानी समझते हैं। इसलिए भाई नाम ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी बनो। इसलिए सबसे पहले तो नाम को समझो कि नाम है क्या। इसलिए भाई नाम वो सत्य है कि अगर हम इसके साथ जुड़ गए तो फिर तो हम भाग्यशाली हो जाएंगे और फिर हमें किसी तरह की कोई हानि नहीं हो सकती है। इसलिए अगर हम नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें परमात्मा के नाम की सही तरह से अनुभूति करने की जरूरत है। गुरु नाम को सही तरीके से समझो। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध करो। अंतर में जो भी भरा हुआ है तो उसको पूरी तरह से खाली कर दो और उसमें केवल अपने सतगुरु को बिठाओ, शब्द को बिठाओ। सतगुरु यहाँ ठहरे। इसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी अंतर में भरा हुआ है तो उसे निकालकर बाहर फेंक दो। तो भाई ये केवल कह लेने से ही नहीं हो जाएगा, इसे करने के लिए पूरे तरह से तैयार हो जाओ। सारी आसक्तियों को त्याग दो, सभी कामनाओं को त्याग दो और प्रसन्नचित्त होकर सतगुरु का ध्यान करते हुए यहाँ पर शब्द को बिठाओ। इसलिए कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी आसक्तियाँ हैं, जैसे हमें अपने परिवार को पालना है, हमें ये सब कुछ मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए, और जितनी हमारी कामनाएं हैं, तो भाई इन सभी बातों को हटा दो, क्योंकि ये हमारे अंदर पहले से ही हैं। ये और ये परिवार, ये आसक्तियाँ, ये मन कामनाएं, तो ये सब कुछ पहले से ही हैं। अगर इनकी जगह
हमारे अंदर हरि का नाम हो, परमात्मा का नाम हो, तो ही हमारा कुछ बन सकता है। इसलिए इन विचारों को त्याग दो जो हमें इस दुनियादारी में उलझा कर रखते हैं। इस दुनियादारी की माया से बाहर आ जाओ। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम सत्संग सुन लेते हैं और डेरे में जाकर सेवा कर लेते हैं तो इससे हमारा काम बन जाएगा, तो नहीं भाई, क्योंकि ये कथनी का मार्ग नहीं है, ये करनी का मार्ग है। जब करोगे तो ही सब कुछ बनेगा। तुद बिन होर कुछ मंगना, सब दुखां दे दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की पुख। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि तेरे सिवाय जो भी कुछ मांगते हैं तो उनमें दुख ही दुख हैं और वो केवल दुख ही देते हैं। और अगर सच्चा संतोष आता है और अंतर की भूख खत्म होती है तो वो है परमात्मा। केवल परमात्मा के नाम की भक्ति द्वारा ही होती है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लो कि अंतर ज्ञान, अंतर बुद्ध तो केवल निजी अनुभव के द्वारा ही होता है। इसलिए भाई, हमने सत्संग सुन लिया और उन वचनों पर अमल ही नहीं किया जो सत्संग में फरमाए गए हैं, और नामदान ले लिया और नाम को सही तरह से जपा ही नहीं, तो फिर भाई हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए पहले खुद की पहचान करो कि मैं कौन हूँ। अब कई लोग ऐसे ही हैं जो सिमरन करते हैं और भजन भी करते हैं, मगर अभी तक उन्होंने खुद को पहचाना ही नहीं है। हम कहते हैं कि जब इच्छा हो कि मैं खुद को जानूं कि मैं कौन हूँ और ये जिज्ञासा हो, तो फिर ही हम अपने अंतर में सही तरह से प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें नामदान मिल गया है तो हमें उन्हें कैसे जपना है? तो इस तरह से जपना है कि किसी शांत वातावरण में अपना आसन लगाकर बैठ जाओ और आंखों को बंद कर लो और सिर की चोटी से लेकर पैर की तर्जनी उंगली तक अपने अंतर में अपने आप को पहचानो, देखो और तब तक देखते रहो जब तक खुद की शक्ल दिखाई ना दे जाए। और फिर जब अपनी शक्ल दिखाई देने लग जाए तो फिर इसी तरह से थोड़ा साक्षी बनो और फिर सतगुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर ले आओ। और फिर जब सतगुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पर आ जाए तो फिर धीरे धीरे से नाम जपना शुरू कर दो। और फिर जब धीरे धीरे नाम जपना शुरू कर दोगे पूरे प्रेम और प्यार के साथ, तो फिर अपने आप ही अंतर की जो मैल है और अंतर की जो आशक्तियां हैं और जो कामनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, तो वो अपने आप ही सतह ही निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इतने बड़े अभ्यासी बन गए हैं। और फिर इस तरह से हमें सतगुरु ने जो नाम दिया है तो उसको जपते हैं तो फिर हमें जरूर लाभ होते हैं।